हेलो एवरीवन, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, सो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की इंपॉर्टेंस पूरी ही फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा है, राइट? इनकी पूरे हर चैप्टर में हम इनका यूज करने वाले हैं आने वाले, राइट? सो इनको अभी हम जो ड्राइव करेंगे वो करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड. सो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इन तीनों को ही ड्राइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड. ओके, सो हमारे पास एक ग्राफ हमें दिख रहा है. ये जो ग्राफ है ये है स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड को हमने लिया है y एक्सिस पर और टाइम को हमने लिया है x एक्सिस पर, राइट? सो सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट A पर है, पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहा है, राइट? पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहा है. पॉइंट A पर उसकी वेलोसिटी है u, ओके? पॉइंट B पर उसकी वेलोसिटी हो गई v, राइट? यानी वेलोसिटी में क्या आया? चेंज आया, ओके? और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई. ये वेलोसिटी बढ़ने में जो ये टाइम लगा वो था t सेकंड का. कितने सेकंड का? t सेकंड का. सो हम इन क्वांटिटीज को नोट कर लेते हैं अपने पास. जो ये टाइम t है विच इज इक्वल टू od. od इज इक्वल टू t. यू कैन सी दैट. oa इज इक्वल टू u, राइट? इनिशियल वेलोसिटी. bd इज इक्वल टू v, फाइनल वेलोसिटी. अब यहां पर देखिए भाई, AO जो है वो u के बराबर है, तो यहां पर क्या CD भी u के बराबर होगा? हाँ भाई हाँ. ये भी इसी के बराबर है, तो CD भी क्या होगा? u के बराबर ही होगा. इसी तरह हम बात करें BC की, सो BC क्या हो जाएगा इस केस में? अब भाई BD जो है वो कंप्लीट है V, दिस इज कंप्लीट V एंड दिस इज u. सो इतना पार्ट कितना हो गया? दिस विल बी V माइनस u. बात समझ में आ गई आपके? डिड यू गेट इट? अब देखिए, इन सारी चीजों को लेके अब हम इक्वेशंस पे आ रहे हैं अपनी. हमें पता है, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते हैं. वी नो दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. सो चेंज इन वेलोसिटी कैसे हम निकालते हैं? वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी क्या थी? vd थी, राइट? और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? oa है. सो हमने लिख दिया vd माइनस ao. ओके, और टाइम कितना था? टाइम हमने देखा t सेकंड का था, यानी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय od. सो vd फाइनल वेलोसिटी माइनस ao इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम od. vd की जो वैल्यू है वो है v, ao की वैल्यू u, od की वैल्यू t. हमने यहां पे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, t की मल्टीप्लाई कर दी a से. सो ये हो गया at इज इक्वल टू v माइनस u. अब अगर आप ये u जो है उसको आप इस साइड ले आइए, सो इट विल बी v इज इक्वल टू u प्लस at. डिड यू गेट दैट? सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी प्रूव हो चुकी है, विच इज वेरी सिंपल. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी जैसे स्पीड टाइम ग्राफ है, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का. सपोज एक कार जो है वो कार 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, राइट? 40 किलोमीटर पर आवर से एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है. 2 घंटे बाद, 2 आवर्स के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? अगर हमें इस चीज को निकालना हो कि स्पीड टाइम ग्राफ है और स्पीड टाइम ग्राफ से अगर हमें ये निकालना है कितनी डिस्टेंस कवर हुई या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया बिलो द ग्राफ. क्या निकालना पड़ता है? एरिया बिलो द ग्राफ. ग्राफ है ये हमारा मेन ग्राफ. क्या है हमारा मेन ग्राफ? है ये. ओके, 2 आवर्स तक ये 40 किलोमीटर पर आवर से चला, तो ये हमारा मेन ग्राफ है. समझ आ गया आपके? सो इस ग्राफ के नीचे का एरिया कितना है? जितना मैंने शेड कर रखा है. बात समझ में आ गई? सो शेडेड पार्ट के एरिया अगर आपने निकाल दिया तो आप निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस जर्नी. ओके, सो एरिया क्या हो जाएगा? ये कितना है? दिस इज 40 और इसकी लेंथ कितनी है? दैट इज 2. सो 80 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी होगी. डिड यू गेट दैट? अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ से, किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ से
अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है सो हमें एरिया बिलो द ग्राफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी हम यही करने वाले हैं। हमें ये देखना है ए टू बी वो कितना डिस्प्लेस हुआ। ओके, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम एरिया बिलो द ग्राफ निकाल देंगे, राइट। कुड यू सी दैट एरिया बिलो द ग्राफ इज दैट। ओके, अब इस एरिया बिलो द ग्राफ को देखिए कैसे लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बिलो द ग्राफ, दैट इज एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। ओ ए बी डी का एरिया निकाल दिया। अब भाई ओ ए बी डी, क्या आप देख सकते हैं ये जो पूरा शेप है, ओके, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। एक आपको यहां पर ट्रायंगल नजर आ रहा होगा ए बी सी, राइट। तो हमने लिख दिया यहां पे, इस एरिया को स्प्लिट कर दिया और लिख दिया एरिया ऑफ, यहां पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। सो रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए सी डी। सो एरिया ऑफ ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, राइट। डिड यू गेट दैट। अब देखिए इस एरिया को हम निकालते हैं बहुत इजीली। रेक्टेंगल का भाई एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो लेंथ यहां पर कितनी है, लेंथ इज OD and breadth is OA. So OA and OD की मल्टीप्लाई कर दी, इसका एरिया निकल आएगा। प्लस इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। सो इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा AC, राइट, हाफ AC इनटू हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज BC। इज इट क्लियर। अब इन सारी वैल्यूज को हम रखते हैं यहां पर। OA की वैल्यू आप देख सकते हो क्या है, OA की वैल्यू है U, रख दी। OD की वैल्यू क्या है, OD इज इक्वल टू, हमने यहां लिख रखा है OD इज इक्वल टू T। सो इट इज U इंटू T प्लस हाफ। AC क्या है भाई, AC जो है वो है ये डिस्टेंस। ओके, AC और आप देख रहे होंगे OD दोनों ही बराबर डिस्टेंस है, यानी OD इज इक्वल टू T, सो विच इज इक्वल टू AC एज वेल। सो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T। इसी तरह BC की बात करें, सो BC हमने यहां निकाल रखा है, दैट इज V माइनस यू। अब ये सारी वैल्यूज हमने यहां रख दी। अब देखिए V माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 80, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो हमने इसको यहां से रिमूव कर दिया। सो इट बिकम्स UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस यू की जगह 80। नाउ इट बिकम्स 80 इंटू T बिकम्स 80 स्क्वायर। So it becomes S is equal to UT plus half 80 square. This is our second equation of motion. This is proved. Okay. Now we'll go for the third equation. तरीका वही है. Displacement is equal to area or below the graph. Area below the graph. अब यहां पे बस थोड़ा सा चेंज है. आप देख रहे होंगे ये जो शेप है, ये एक ट्रेपेजियम की शेप है, राइट। किसकी शेप है ये, ट्रेपेजियम की, राइट। सो ट्रेपेजियम का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ओके, इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। सो देखिए आप ध्यान से, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, भाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, दैट इज BD एंड AO, राइट। सो हमने यहां लिख लिया BD एंड OA, BD एंड OA दोनों ये पैरेलल हैं, दिख रही होंगी आपको। ओके, सो BD प्लस OA इंटू हाइट। अब देखिए हाइट यहां पर ये थोड़ी होगी, इस ट्रेपेजियम की हाइट जो देखी जाएगी वो इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखी जाएगी, विच इज AC। ओके, सो हाइट यहां पर क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ओके, हाइट यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की, which is AC। समझ आ गया। सो यहां पर हाइट एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सो यहां पर हमने रख लिया AC। अब वैल्यूज रखते हैं। हाफ BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू आप देखिए V, OA की वैल्यू क्या है, U रख दी, इंटू AC की वैल्यू क्या है, AC इज इक्वल टू OD, राइट। यहां पे हम लिख देते हैं AC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू T। सो यहां पर T रख दिया, बात समझ में आ गई। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से यहां पर आप देखिए A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। ओके, सो T बराबर क्या हो जाएगा, T विल बी इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A, राइट। T बराबर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू
t इधर आ गया, a इधर चला गया, सो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। यहां पर t को हमने रिमूव किया और यहां रख दिया v माइनस यू अपॉन a। इज इट क्लियर? सो अब देखिए क्या होने वाला है, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, और a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी क्या कहती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, सो इट बिकम्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और अपॉन में क्या था, 2 इंटू a। इज इट क्लियर? अब ये 2a इधर चला गया और ये हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। Okay, so these all three equations has been derived now, and this is very simple, okay, and as important as well. Okay, so you have to derive it twice for getting command on that. Okay, so आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। I will give you more and more interesting questions on the basis of these three equations. Okay, and you will be able to do that in a simple way. Okay, thank you class.